ईरान से एहतजाज शुरू कर रहे हैं और ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में जाएगा। ये सैकड़ों वाला एहतजाज नहीं होगा, हजारों के हिसाब से काश्तकार आएंगे, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियां भी होंगी, जानवर भी साथ होंगे, भेड़े बकरी बच्चे भी साथ होंगे, खवातीन भी साथ होंगे। बोटी के लिए पूरा ऊंट ज़िबा करना नामंजूर। किसानों ने 10 मई को मुल्तान से मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर कहते हैं, हजारों काश्तकार सड़कों पर आएंगे। गंदम की दरामद से $1 अरब का ज़र मुबादला बाहर गया। किसानों को 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मुल्क में 44 लाख मैट्रिक टन गंदम मौजूद थी और रिकॉर्ड पैदावार का भी इल्म था, लेकिन माल बनाने के लिए गंदम दरामद की गई। निगरां दौरे हुकूमत में 250 अरब की लागत से 28 लाख मैट्रिक टन और मौजूदा दौर में 80 अरब से 7 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। 13 लाख मैट्रिक टन गंदम से कीड़े निकले। गंदम के 70 जहाज 6 ममालिक से पाकिस्तान आए और $1 अरब 10 करोड़ बैरून मुल्क गए। वजीर आजम को इब्तदाई तहकीकात से आगाह कर दिया गया। गंदम दरामद स्कैंडल में साबिक निगरां वजीर आजम का किरदार। अनवारुल हक काकड़ ने 4 सितंबर 2023 को बतौर इंचार्ज वजीर फूड सिक्योरिटी समरी मंजूरी की। वजारत को सूबों की मशावरत से इंपोर्ट प्लान तैयार करने का हुक्म दिया। GTV ने दस्तावेज हासिल कर ली। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात जारी। सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल की सरबराही में कायम 4 रुकनी कमेटी की जानिब से पूछगछ। निगरां दौर के सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी मोहम्मद महमूद इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश, बयान रिकॉर्ड करवा दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर कमेटी आज हतमी रिपोर्ट पेश करेगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने भी गंदम स्कैंडल पर वजीर आजम को आज तलब कर रखा है। पंजाब में सरकारी सतह पर गंदम खरीदारी शुरू न हो सकी। मकरूज किसान औने पौने दामों गंदम बेचने पर मजबूर। फ्लावर मिल्स मालिकान दोनों हाथों से लूटने लगे। मेहनत कशों से 3 माह बाद गंदम की कीमत देने के वादे पर खरीदारी जारी। सऊदी अरब से 60 अहम कारोबारी शख्सियात का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द का इस्लामाबाद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। तिजारती वफ्द में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 30 कंपनियों के नुमाइंदे शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वफ्द के एजाज़ में अशाइया देंगे। वफ्द पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी, तवानाई, हवाबाजी, तामीरात, कानकुनी और ह्यूमन रिसोर्सेज समेत दीगर शोबों में तिजारत और सरमायाकारी के नए मौक़ों का जायज़ा लेगा। 3 रोज़ा पाक सऊदिया सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस आज से इस्लामाबाद में शुरू होगी। दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ थी 9 मई को। एक दहशतगर्दी की लहर पूरे पाकिस्तान में फैलाई गई। सोची समझी साजिश के तहत वो पावर दिखाना चाहते थे इमरान खान और उनके हवारी। अगर किसी भी वज़ीर आला को इतना शौक है इस्लामाबाद में चढ़ाई करने का तो अपना हशर देख ले, जो उसके लीडर का हशर है तो उसके साथ वही हशर होना। 9 मई को मुल्क गिर दहशतगर्दी हुई। अगर किसी को इस्लामाबाद पर चढ़ाई का शौक है तो वो अपने लीडर का हशर देख ले। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का अली अमीन गंडापुर को पैगाम। बोले, पीपल्स पार्टी विफाकी वजारतों का हिस्सा नहीं बनेगी, मुल्की मफाद में फैसलों की हिमायत करेंगे। 9 मई को पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने की समरी तैयार। सानिहा 9 मई की मजम्मत के लिए करारदाद पेश करने की तजवीज़। अपोजिशन ने भी इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन दे रखी है। नामजद गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नामजद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तकरीब हल्फ बर्दारी 7 मई को होगी। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की 150 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट 33 गवाहों के बयानात की रोशनी में तैयार की गई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत आज करेगा। गजा पर इसराइली मजालिम जारी। अल जैतून, शमाली रफा, खान यूनुस, नाबुलस, दीर अलबला, अल नसीरात कैंप पर मुसलसल हमले। 24 घंटे में शहादतों की तादाद 32 हो गई। इसराइल के जनूबी लबनान पर भी हमले तेज। हमास की जंग के मुस्तकिल खात्मे और गजा से इसराइली फौज के इनखला की शर्त बरकरार। वजीर आजम नेतन्याहू का जंग बंदी से इनकार। तल अबीब में हजारों शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने नेतन्याहू को अमन की राह में रुकावट करार दे दिया।
अमरीकी जामियात में इसराइली मजालिम के खिलाफ तलबा तहरीक जारी। आर्ट्स इंस्टीट्यूट शिकागो से 68 मुजाहिरीन गिरफ्तार। पकड़े गए तलबा की तादाद 2000 से ज़ायद हो गई। स्विट्ज़रलैंड और आयरलैंड की जामियात में भी फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए गजा बचाओ मुहिम के तहत इस्लामाबाद के डी चौक पर धरना। इसराइल और अमरीका के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का आलमी कुव्वतों से इसराइल को जंगबंदी पर आमादा करने के लिए अपना किरदार अदा करने का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध ने शहर कायद के हालात को बेहतर करार दे दिया। तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह का कहना था कि कराची में दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आई। एक वक्त था जब शहर में टारगेट किलिंग होती थी। स्ट्रीट क्राइम और दीगर जराइम का भी खात्मा कर देंगे। कराची के इलाके अजीजाबाद में फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। मकतूल शहाब को 3 गोलियां मारी गईं। नौजवान के कत्ल पर आवाम का एहतजाज। मुश्तइल अफराद ने रोड ब्लॉक कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। मुजाहिरीन का कहना था पुलिस कातिलों की हिमायत कर रही है। अहलकारों ने कातिल को फरार कराया। पंजाब और सिंध में कच्चे के इलाकों से डाकुओं का सफाया करने के लिए बड़ी कार्रवाई। रहीम यार खान में पुलिस ने डाकू आलम और नज़ीर शर को हलाक कर दिया। घोटकी में भी ऑपरेशन, 7 डाकू जख्मी। बुगटी कबाइल के रजाकार भी अहलकारों के साथ इन एक्शन। दुकान के मालिक ने 50 लाख जमा कराने भेजा। मुलाजिम ने 3 साथियों से मिलकर डकैती का ड्रामा रचा दिया। कराची के इलाके खारादर में बैंक के बाहर नाटक करने वाला वारदात का मास्टरमाइंड समेत गिरफ्तार। एसएसपी सिटी आरिफ अजीज कहते हैं मुलजिम का मोटरसाइकिल सवार साथी उसामा पैसों से भरा बैग छीनकर फरार हुआ था। 2 साथी मोइस तनोली और आकिब भी वहीं मौजूद थे। गुजरात में ख्वाजा सरा पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ ख्वाजा सराओं का थाने पर पथराव। ख्वाजा सरा जबरदस्ती थाने में घुस गए, फर्नीचर बाहर निकाल दिया। जीटी रोड खारियां ब्लॉक करके एहतजाजी धरना दिया। लाहौर में पिंक गेम्स की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी शिरकत। तकरीब में ना बुलाने पर इंतजामिया से शिकवा। बोली मुझे इख्तितामी तकरीब में बुलाया नहीं गया, पर बेटियों से मिलने मेट्रो बस के जरिए आ गई। कहा वज़ीर खेल को कहा है कि पिंक गेम्स को पूरे पंजाब में फैलाएं। मरियम नवाज ने फूल पेश करने वाली बच्ची को गले भी लगाया। हॉकी के मैदान से एक और खुशी की खबर। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में एक और फतह कौमी टीम के नाम। पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को 4-0 से शिकस्त दे दी। हन्नान शाहिद, अरशद लियाकत, गजनफर अली और सुफियान ने 1-1 गोल स्कोर किया। पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स ने मलेशिया को शिकस्त दी थी। T20 वर्ल्ड कप जीत कर आओ, $1-1 लाख इनाम पाओ। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की हर खिलाड़ी के लिए इनाम का ऐलान। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए कज़ाफी स्टेडियम आमद। खिलाड़ियों और ऑफिशियल से मुलाकात। कहा मैदान में मुकाबला होता नजर आना चाहिए। जीत आपकी और हार मेरे लिए होगी। पाकिस्तान की जीत के सामने इस इनाम की कोई हैसियत नहीं। दौरे आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन। इरफान नियाजी और साइब अयूब कहते हैं खिलाड़ी रिदम में हैं, कोशिश है परफॉर्म करके जीत में किरदार अदा करेंगे। लोग तनकीद करते हैं लेकिन हमारा काम मेहनत करना है। और पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड। स्क्वाड बरतानिया पहुंच गया। हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने टीम का इस्तकबाल किया। टीम निदा डार की क़यादत में 3 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलेगी। सीरीज 11 से 29 मई तक खेली जाएगी।